ये मामला है ये पर्टिकुलर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो हमारे देश में आज लाने की प्रक्रिया शुरू हुई है, और इस सिलसिले में जो 14 तारीख को भारत सरकार की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जुडिशरी की तरफ से और लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जब ये पब्लिक नोटिस अनाउंस किया गया, जिसमें हम सबके सुझाव मांगे गए हैं कि भाई हमको ये आचार संहिता लानी है, जिसको हम बोलते हैं कि समान नागरिक संहिता। ये समान नागरिक संहिता सभी पर्टिकुलर जितने भी इस देश के अंदर जितने भी आज माइनॉरिटीज़ है, जिसका मतलब कि मुस्लिम है, आज जो इतर समुदाय है, पारसी है, आज सिख है, जू लोग है, और अलग अलग जो भी समुदाय है, जो माइनॉरिटीज़ है, ये पर्टिकुलर समुदाय के जो कानून है, जो कानून के ऊपर एक नया कानून जो लाने के लिए अस्तित्व में लाया जा रहा है, और इस कानून के तहत हम हमारी आशंकाएं, हमारा सुझाव, हमारा कहना सरकार के सामने रखना चाहते हैं, क्योंकि हमको ये मौका दिया है और ये 30 दिन के लिए ही हमको ये समय प्राप्त है, और हमको 12 जुलाई तक ये हमको हमारी समाज की तरफ से हमको ये प्रेजेंट करना है। और ये प्रेजेंट करने के लिए समस्त ख्रिस्ती समाज के हमारे सभी हमारे पदाधिकारी और हम लोग सब ने एकजुट करके हमारी मीटिंग में ये चीज़ किया, और कि हमने कि ये आज ये इम्पॉर्टेंट मीटिंग इसीलिए ऑर्गेनाइज़ की कि हम सभी हमारे समाज के लोगों का एक अपना मत ले और एक मत करके पूरी तरह रिकॉर्ड करें, और इसको हम केंद्र सरकार, भारत सरकार की तरफ और लॉ कमीशन ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जुडिशरी को हम इसको सुपुर्द करें, क्योंकि हम एक रिकॉग्नाइज्ड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है। पंत प्रधान कार्यालय से भी हमको एक्नॉलेजमेंट इसके पहले भी जिस चीज़ के लिए हम लोगों ने कहा था उसको हमको आ चुका है, और हमको यही पर्टिकुलर थिंग ऑलरेडी आ चुकी है फ्रॉम प्रेसिडेंट्स ऑफिस ऑल्सो। मणिपुर का इशू ये रहा, तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम इस विषय के ऊपर हमारा लोगों का कहना जो है, हमारे समस्त ख्रिस्ती लोगों का, इसके अंदर कोई डिनोमिनेशन नहीं, सभी डिनोमिनेशन है, सिर्फ वो भारतीय जो भी भारतीय क्रिश्चियन है वो आज इस चीज़ के सिलसिले में यहाँ राय प्रकट करेगा। और ये राय कि ये पहली ऐतिहासिक मीटिंग है पूरे भारत भर में जो हमने आयोजित की है, और इसका श्रेय पूरी तरह से हमारे ये जो आज हमारे जो वरिष्ठ कलीग्स हैं, हमारे जो साथ में है, इन सभी को जाता है, क्योंकि ये सभी लोगों ने मिलके इन सब चीज़ों के लिए दिन रात परिश्रम करके लोगों को समझा के कि कानून क्या है समस्त ख्रिस्ती समाज, और ये क्या है यूसीसी कानून, और क्यों आपकी उपस्थिति यहाँ ज़रूरत है, ये सब बताए, तब जाके यहाँ पे आप ये इस तरीके से हम ये जो सरकार ने कहा है कि आप आपके डिस्कशन और पेपर्स, आपके लोगों का कहना हमारे पास रखें, उसके अनुसार हम रखने वाले पहले भारतीय ठहरने वाले हैं, जो पर्टिकुलर जिसको हम रिलीजियस एजुकेशन जिसको रिकॉग्नाइज बॉडी बोलते हैं, तो वो रहेगी समस्त ख्रिस्ती समाज। आगे अगर मांग पूरी नहीं होती है, अगर सरकार अपने इस पे अड़ी रहेगी, तो आगे किस तरह की रवैया आप लोगों को? अभी ये तो कानूनन दावपेचों का भाग है। पहले हमको तो ये तो बताया जाए कि हमारे लिए जो ड्राफ्ट बनाया गया वो ड्राफ्ट है क्या। एक बार वो ड्राफ्ट सामने आया तो हम इस ड्राफ्ट का विरोध करना है, एक्सेप्ट करना है, कौन सी चीज़ों की त्रुटियाँ दूर करनी है, हम कुछ तो कह सकते हैं। लेकिन उन्होंने हमको ये मौका नहीं दिया। उन्होंने कहा है कि अभी आप बता दीजिए 30 दिन दिए बस समय। अब 30 दिन के समय में हर पर्टिकुलर लोग कहाँ से अपना कहना रख सकते हैं। इसके बावजूद हम ये कोशिश में लगे कि जो कुछ कहना है आज हम रिकॉर्ड पे रखें, वो इस तरीके से रिकॉर्ड पे रखें ताकि हमारा कहना कुछ उधर से निकले नहीं, और उस दायरे के अंदर सरकार की भी बांधिलकी हो जाए, क्योंकि उस दायरे के अगर वो बाहर गए तो कानूनन हमारे पास भी कुछ विकल्प रहेंगे एज समस्त ख्रिस्ती समाज कि हम उसको आगे तक फिर हमको जहाँ ले जाना है हम ले जा सकते हैं। आपको ये भारत में किस तरह का विरोध चल रहा है या आगे विरोध करने की तैयारी? नहीं, इसमें हम विरोध नहीं कर रहे हैं। हम इसमें विरोध नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम राष्ट्र के हित में काम कर रहे हैं। बात विरोध की नहीं, बात क्या है, आप अगर कंसल्टेशन हमसे करते हो तो कृपया आपको बताइए तो सही कि हमारे पे क्या कानून लागू होने वाला है भाई। हमारा कहना सिर्फ इतना है। तो जब तक वो हमें पता नहीं चलता तो हमको निश्चित रूप में बहुत तकलीफ़ है कि हम अपना कहना कैसे क्या सामने रखें। उसके बावजूद हम तैयारी के लिए, हम पहले से ही तैयारी इसके लिए कर रहे हैं भारत भर में। ये पहली चीज़ है जो समस्त ख्रिस्ती समाज की तरफ से तैयारी हो रही है, और इस तैयारी को ऐतिहासिक दर्जा है प्राप्त। और अगर इस तैयारी का जो कुछ कहना है हमारा, वो हम एक बार सरकार के पास में भेज देंगे। देखिए, समस्त ख्रिस्ती समाज की ओर से पूरे महाराष्ट्र और भारत के कई स्टेट से आज यहाँ पर समाज के प्रतिष्ठित लोग मुंबई के अंदर आज जमा हुए हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यूसीसी के विषय में, समान नागरिक कायदा जो है उसके विषय में भारत सरकार की तरफ से, उनके विधि और न्याय मंत्रालय की तरफ से
एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था और उसमें सजेशंस मांगे गए थे, जिसके विषय में आज यहाँ पर 200 से भी अधिक समाज के प्रतिष्ठित लोग शामिल हैं और अपने अपने सजेशंस वो हमारे पास तक पहुँचाएंगे और वो सजेशंस हम भारत के केंद्र सरकार तक पहुँचाएंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सजेशंस मांगे गए हैं, लेकिन अभी तक कोई ढांचा क्या है, कानून का ढांचा क्या होगा, वो अभी तक बताया नहीं गया है। ये तो वो वाली कहावत है, गांव बसाने ही लुटेरे पहले ही आ गए। बिल्डिंग बनी नहीं है, इंजीनियर को खड़ा कर दिया है और उसको पूछ रहे हैं कि यहाँ पर कहाँ पर गलतियाँ हुई हैं। तो हमारा समस्त क्रिश्चियन समाज का आपके माध्यम से कहना यही है कि पहले आप ड्राफ्ट जारी कीजिए। जब ड्राफ्ट जारी हो जाता है तो उसमें कहाँ पर भारत के अंदर रहने वाले माइनॉरिटीज़ और बाकी के जो लोग हैं उनको कहाँ पर इस कायदे से या इस विषय से तकलीफ़ होगी, वो फिर सजेशंस हम आपके पास में पहुंचाएंगे और हमारा एक्शन प्लान्स ना केवल ये मीटिंग तक ही रुकेगा, बल्कि हमें कोर्ट में भी जाना पड़ा तो हम इसके लेकर हम कोर्ट तक भी जाने के लिए तैयार हैं। आत्ताच तुम्ही ऐकलं असेल, ब्रदर संदीप गायकवाड जे लीगल ॲडवायझर आहे त्यांनी UCCचे काही फायदे आहेत आणि काही नुकसान आहे याबद्दल तर तुम्हाला सांगितलीच आहे। आणि आमचं हेच म्हणणं आहे की प्रत्येक मायनॉरिटीचा समाज आज एकत्र येत आहे, तर आम्हीसुद्धा समस्त ख्रिस्ती समाजातर्फे आम्ही सगळे डिनोमिनेशनची लोक, जसं की ख्रिश्चन लोकांमध्ये पण रोमन कॅथलिक, प्रोटेस्टियन असे वेगवेगळे लोक, वेगवेगळ्या पंथाचे लोक आहेत, तर आम्ही ते सगळं ख्रिस्ती समाजाला एकत्र आणून हे काय आहे त्याच्याबद्दल आम्ही सगळं एक्सप्लेन केलेलं आहे आणि आम्हाला आमची मेजॉरिटी किंवा आमची युनिटी, शक्यता आम्हाला आमची युनिटी दाखवायची आहे आणि एकत्र येऊन ह्याच्यात जर काही चुकीच्या गोष्टी असतील, काही बरोबर असेल, त्याच्याबद्दल आज आम्ही इथे या ठिकाणी विचारविनिमय येणार आणि विशेषतः आम्हाला सांगायचं म्हणजे आज आम्ही जो रिस्पॉन्स ठरवला होता म्हणजे एक 50 ते 60 जणांचा, पण 80पेक्षा जास्त लोक या ठिकाणी झाली। अक्षरशः आम्हाला रजिस्ट्रेशन शेवटी फुल असं करावं लागलं। तर ह्याच्या पुढे सुद्धा आम्ही अशा मीटिंग ठेवू आणि ह्याच्यामधून आम्हाला समाजामध्ये जागरूकता निर्माण करायची आहे आणि ती आम्ही केलेली आहे आणि कायदा काय आहे त्याच्याबद्दल ब्रदर संदीप यांनी नॉलेज दिलेलं आहे आणि आम्ही हे समस्त ख्रिस्ती समाजाची टीम आहे, व्हाईस प्रेसिडेंट आहेत, जॉईंट सेक्रेटरी आहेत, त्या पण ह्याच्याबद्दल 2-2 शब्द सांगतील। यहाँ पर हम लोग अभी सब उपस्थित हैं क्योंकि हम लोग को यूनिफॉर्म सिविल कोड का बारे में इतना जानकारी है ही नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज Mr. Sandeep Gaikwad said, the draft has not been put out to know what exactly is there in the draft, which of course now he has given us some knowledge about it, what would be the impacts that a Christian would have if this is imposed by the government. Yeah. So now I'm sure with this knowledge we will go forward, and as Samast Christi Samaj we will take it forward with the views and the suggestions that our audience will be giving it today to us. It will be recorded and then it will be definitely forwarded to the government of India, to the concerned departments by us, and we'll see what exactly we can do it further for our brothers and sisters, so that we do not get any impacted by any bad things out of this. We want all our rules and regulations that are there with us as Christians, we would want that to be kept. Marriage Act, adoption, even the property acts and everything, that we do not want this to be wiped off by the government. Thank you so much. See, this meeting was organized solely because the announcement and short notice of UCC has created a lot of confusion, fear, insecurity in the minds of the Christians in particular and minorities in general. So the community is afraid, the community is uncertain about the future. They are afraid because they don't have the draft of the Uniform Civil Code. So we have gathered here to assure the community that we together, the Samast Christi Samaj, will take this up with the Law Commission, with the Law Ministry and all necessary authorities, and if not, and if necessary, go to court also on this law. I'm Advocate Rutuja Palaspagar.
Thane district president of Christi Samaj Vikas Manch, and I have come here for this meeting arranging for on the topic Uniform Civil Code. So my view is that this topic is very old topic. Uniform Civil Code at the while the Constituent Assembly has gathered, at that time Dr. B.R. Ambedkar, the architecture of Indian Constitution, he has suggested and very well done in the Constituent Assembly that no Uniform Civil Code UCC should be implemented and should be enacted in the constitutional law. But at that time there are so many hurdles, and Constituent Assembly members, they were in oppose, and all of this scenario was not in the favor of the Indian Constitution. That's why this Uniform Civil Code has not been included in our Indian Constitution. But under Article 44, that is the directive principles of state and policy, there we have directly we are having provision regarding the Uniform Civil Code. Clearly it says that when the state wants any this type of scenario and faces any problem, then Uniform Civil Code can be enacted and can be regularized and can be mandated. But what is happening in the present scenario? Our ruling government, they are framing something new issues, and they are framing and indulging some new issues, and they are trying to make the code which they want. But what are the needs of the Christians? They are all the minorities, also the what we can say, the crucial part of the society. We cannot ignore them. So the law should be made by the people, to the people, and for the people. As per Constitution, it is for the people, by the people, and by the people. So that is the main thing. And Uniform Civil Code, one suggestion was very good at the time of when the speaker was saying that everybody should mention their opinion in in their churches, and should send to the government. But what are the legal procedure and legal way to approach our government? We can send letter. Every citizen has right. Every Indian citizen has right to send one letter to our Supreme Court of India through CJI, Chief Justice of India. So we can do it very well. In every churches, if we make aware each and every person, then we can definitely do this, that what are our wants, and according to which, and according to equality, fraternity, what laws should be enacted and what laws should be indulged in this Uniform Civil Code. So we should refer the earlier Uniform Civil Code which Dr. Babasaheb Ambedkar, our architecture of Indian Constitution, has suggested, and thereafter we should merge together all of the things. These things I want to share. Thank you.